नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ में चार्ट पैटर्न बहुत शानदार यहाँ पे बन रहा है। तो आपको एंट्री लेवल भी मिलेगा और कुछ स्टॉक में एंट्री लेवल अभी भी बाकी है। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया की सबसे बड़ा पॉपुलर कंपनी जिसका नाम है इंफोसिस। देखिए इंफोसिस के बारे में जितनी बात करूं उतना कम होगा क्योंकि जितने सारे लोगों को लग रहा है कि इंफोसिस बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो जाएगा। ऐसे आप अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मतलब स्टॉक मार्केट में अ, आपको डिटेल्स पता नहीं है कि इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर आईटी सेक्टर के नाम है टीसीएस। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कौन है? इंफोसिस। देखिए इन्फोसिस सिर्फ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड में टॉप 5 रैंकिंग में भी खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। मतलब सोचिए कितने बड़े कंपनी और कितने शानदार कंपनी देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी हमेशा हर कुछ मेंटेन करने के लिए खुद को कोशिश करता है। इसका मैनेजमेंट भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो एक चीज मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से डिसीजन लिया खुद कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कंपनी का जो खर्चा है उसको कम करने के लिए। देखिए आईटी सेक्टर में आज प्रॉब्लम्स क्या है। ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो गया। उसके चलते आईटी सेक्टर को क्या करना पड़ता है, जो खर्चा है उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा अगर कम नहीं करे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, मतलब एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक डेटा पब्लिश किया गया द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। तो सॉरी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। तो डिटेल्स में देखने डेटा को क्या बताया जा रहा है। इन्फोसिस सीईओ यहाँ पे देखते सलील परिख जी पेस फॉल 21% रुपीज 56.44 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब सलील पारेख जो उनका सीईओ है उनका भी जो सैलरीज है उनको डिक्रीज किया गया। देखिए इतने बड़े कंपनी में सीईओ का भी सैलरी डिक्रीज किया जा रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ऐसे नहीं मान रहा है कि वो चलो कुछ भी हो कंपनी का सैलरी तो ठीक रखना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी में यही देखने को मिलता है कि कंपनी का सैलरीज कभी कम नहीं होता। कंपनी का जो सीईओ है, एमडी है, कंपनी का जो अदर जनरल मैनेजर है, तो उस सेक्टर का कोई भी सैलरीज कम नहीं होता जब कंपनी का खराब सिचुएशन चलता है। मगर इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर भी देखिए इस तरीके से डिसीजन लेना कोई आम डिसीजन नहीं है। कंपनी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो सीईओ का सैलरी कम हो गया, तो इनमें थोड़ा सा तो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि कंपनी कोशिश नहीं कर पाया कि सीईओ का सैलरी इंक्रीज करने के लिए। देखिए इस तरीके से कंपनी यही करते हैं, जब कंपनी का सिनेरियो अच्छा चलता रहता है उस टाइम में कंपनी क्या करते हैं, कंपनी सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। और जिस टाइम कंपनी का सैलरी मतलब कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब देखने को मिलता है तो सैलरीज को डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। रही बात इन्फोसिस में एक बहुत बेस्ट मतलब आपको रिटर्न देने के लिए कंपनी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग यहाँ पे बना चुके हैं। और वो ट्रेंडिंग क्या है मैं चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है जिस फार्मूला का नाम आपको मैं बता दूं कि इस फार्मूला एक्चुअली देखा जाए तो एक एम पैटर्न जैसे फॉर्मूला है। एम पैटर्न फॉर्मूला किस तरीके से है? देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर से एक सपोर्ट फिर से एक रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट और फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट और सेकंड टाइम रेजिस्टेंस बना। थर्ड टाइम जहाँ पे सपोर्ट बनेगा, देखिए कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। और थर्ड टाइम जो सपोर्ट बना और इस थर्ड टाइम सपोर्ट में आपको एंटी लेवल मिल चुके हैं। मतलब यहाँ पे टच होने के बाद ही आपको एंटी लेना है। और आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा? टारगेट रहेगा सेकंड रेजिस्टेंस मतलब थर्ड रेजिस्टेंस में। और थर्ड रेजिस्टेंस में जो सपोर्ट रहेगा वो प्राइस कितना रहेगा? 1600 रुपीज के आसपास। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसे यहाँ का मार्किंग करूँ तो अराउंड आप बोल सकते हैं कि 17 से 18% तक रिटर्न कंपनी दे सकते हैं। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। और इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको अच्छा खासा इस तरीके से गेन मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा आपको और भी डिस्काउंट में मिला है, इसका फायदा आप जरूर उठा लीजिए क्योंकि 1200 रुपीज में शेयर मिला है। और यहाँ से अगर मार्किंग कर दूं तो अराउंड कल जगह आप निवेश करेंगे तो आप टॉप लेवल तक आप अगर देखेंगे तो 26% तक रिटर्न आपको मिल सकता है।
तो इसके लिए ज़रूर स्टडी करना, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग इसी तरीके से मैं ट्रेड लेकर अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाता हूँ। तो आप भी इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा खासा एक मौका दिया जा रहा है और भी आपको डिस्काउंट में दे दिया जा रहा है। तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं, जो मैं टेलीग्राम में पहले ही अपडेट आपको दे चुका हूँ। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया था कि शाओमी जैसे बड़े कंपनी अभी इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक बहुत बड़ा डील किया और स्मार्टफ़ोन जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और वो भी किसको मतलब टेंडर दिया गया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ही यहाँ पे शाओमी खुद का जो स्मार्टफ़ोन है वो बनाएगा। शाओमी का जो स्मार्टफ़ोन है आप सभी जानते हैं ओप्पो, वीवो, रियलमी इस तरीके से कंपनी सारे के सारे शाओमी का ही ब्रांड है। तो मैं ज़रूर कहूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूचर में अप मूवमेंट बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक शानदार सा यहाँ पे अपडेट्स आया, इस अपडेट के चलते कंपनी का ग्रोथ होगा। देखिए ग्रोथ किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो आपको यहाँ से ही पता चलेगा। म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, दिसंबर मंथ में बाय किया, जनवरी में धमाका बाय किया, फरवरी में मंथ में भी 7 लाख क्वांटिटी खरीदारी किए, म मार्च में 9 लाख और अप्रैल में करीबन-करीबन 12 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदारी किए हैं। इसका मतलब यही बताता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कंटीन्यूअसली बायर एक्टिव हो चुके हैं, कंटीन्यूअसली बायर बाय करते जा रहे हैं। तो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे जो एक मतलब देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक एक डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, जो लेवल जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और 200 ईएमए भी उसको क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया। थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करके ब्रेकआउट हुआ है और हाई वॉल्यूम के साथ इसका मतलब कंपनी थोड़ा-सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद एक शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 4590 रुपीज़ के आसपास। तो मैं ऑब्वियसली पहले एक एंट्री तो यहाँ पे लिया था, कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एंट्री लिया था और मेरा टारगेट ऑब्वियसली 200 डेज़ के ऊपर था, मतलब इस रेंज में था, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हो चुके हैं। मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, सेकंड टारगेट इस लेवल तक रहेगा और अगर यहाँ से शेयर को गिरावट हुआ, तो सोचना एक बहुत बड़ा आपको रैली मोमेंटम फिर से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2020 रूल्स का यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जो फ़ॉर्मूला मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा, अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो फ़ॉर्मूला क्या है। 200 डेज़ नीचे मतलब मूविंग एवरेज के नीचे आपको इस तरीके से कुछ डेटा बनना चाहिए, जहाँ पे कंटीन्यूअसली आपको बाइंग 10 होना चाहिए और बाइंग 10 का जो रेंज है, उसी रेंज के अगर आस-पास फिर भी आए, यहाँ पे अगर अगर टच करे तो बाई एंट्री होगा और टारगेट होगा इस लेवल तक और यहाँ पे टोटल टारगेट परसेंटेज कितना मिलेगा 24। आप बहुत सारे दोस्त ये भी मुझे पूछता रहता है, सर वो टारगेट कब होगा? देखिए इसका किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। 2-3 दिन में भी हो सकते हैं, 2-3 मंथ में भी हो सकते हैं, 1 साल बाद भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं तो करिए, नहीं तो आप एग्ज़िट कर लीजिए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, सर टारगेट कब होगा? देखिए कब होगा अगर पता होता तो हर कोई निवेश कर लेता। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐज़ ए आप कन्फर्म प्रॉफ़िट पाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा खासा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, दोनों तरीके से, तो इसके ऊपर ज़रूर वॉच करिएगा। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, क्योंकि ज़ोमैटो जिस तरीके से खुद का रिकवरी किया, ₹40 से कंपनी ₹75 मतलब कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है। तो कंपनी जिस तरीके से लगातार आईपीओ के बाद गिरावट हो रहा था, वो आईपीओ लेवल पे कंपनी टच करने वाले है। देखिए एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आई ज़ोमैटो नियर आईपीओ प्राइस, तो एफआईएस बाय कोटक बैंक स्टॉक दैट कीप डीलर्स बाय ऑन थर्सडे। मतलब क्या है, देखिए एफआईएस भी अभी और साथ ही साथ डीएसबी इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके बाइंग करना स्टार्ट किया है। क्योंकि ज़ोमैटो भी फिर से वही लेवल में आ चुके हैं, जिस लेवल में कंपनी आईपीओ मतलब लेके आए थे। तो एक बहुत अच्छी बात है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि कंपनी में बहुत नेगेटिविटी बातचीत चल रहा था कि ज़ोमैटो बर्बाद हो जाएगा, ज़ोमैटो खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ये बात याद रखना। जो कंपनी बिज़नेस मतलब सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, जो कंपनी का एक्चुअल में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटीन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, कंपनी की एक्सपेंस ज़्यादा है, इसके चलते कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, जो बहुत बड़ा नेगेटिव था 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास, इस बार कितना 188 करोड़ का टोटल लॉसेस देखने को मिला। इसका मतलब 350 करोड़ से डायरेक्ट 188 50% कंपनी लॉसेस को कवर किए हैं।
इसका मतलब अपकमिंग सीज़न में कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसलिए आप देखेंगे तो ज़ोमैटो के ऊपर देखिए, म्यूचुअल फंड वाले ने कंटीन्यूअसली बाय करते जा रहा है, कंटीन्यूअसली बाय करते जा रहा है। तो सिर्फ़ के सिर्फ़ फ़रवरी मंथ में ही कंपनी के ऊपर सेलिंग किया, बाकी कंटीन्यूअसली देखेंगे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। तो ज़ोमैटो के लिए अभी जो लेवल है, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और थोड़ा-सा इस टाइम में वॉल्यूम क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा आपको एक रैली दिखेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड ₹88 तक कंपनी का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। और अगर आप पूछेंगे सर आप कब एंट्री लेने वाला है? देखिए मैं एंट्री लेने के लिए मार्किंग कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे 2020 रूल्स यहाँ पे मतलब फुल फिल अप हो चुके हैं। 2020 रूल्स में आपको देखना है जो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ग्रीन कैंडल खत्म हुआ, वो रेंज आपको मार्किंग करना है। कभी भी स्टॉक वही रेंज को फिर से वापस आकर टच करे, अगर वहाँ से बाहर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, टच करने के बाद ही एंट्री ले लेना। और टारगेट प्राइस क्या होगा? टारगेट प्राइस इस लेवल तक होगा 65। कुल मिलाकर 23% का आपको रिटर्न मिल सकता है। हाँ, अब टच कब होगा और प्रॉफिट कब देगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपको 1 मंथ, 6 मंथ और 1 साल भी लग सकते हैं। तो आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके 20 टू 3% रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम को भी जुड़िए, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, गुलशन पॉलिमर्स लिमिटेड। तो गुलशन पॉलिमर्स लिमिटेड जो है, वो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी की जो खासियत है, कंपनी मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो कंपनी में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। कोविड के बाद अच्छा खासा जंप देखने को मिला, इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता दूँ, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है और वो भी कौन-सा डेट में 21 जून में। कंपनी हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने वाला है। तो इसके लिए आप इस कंपनी का हिस्सेदारी पहले से खरीद के रखे हैं, तो आपको बोनस मिल जाएगा। और जितने सारे दोस्त बोनस के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सँभल के काम करिएगा। कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क ही है, उसके बेसिस में आप खुद के एनालिसिस के बेसिस में काम करिएगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था। मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट हैं, उस हिसाब से ठंडे दिमाग से सोच कर काम लेना और स्टॉक के ऊपर निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।